एवरीवन, वेलकम टू टेक स्मूथ। आज के टाइम पर ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं और चाहते हैं कि फ्यूचर में आपको नोटिस ना आए, तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि जो भी हम इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करें वो हमारे एआईएस टीआईएस से मैच होनी चाहिए। बट क्या करें अगर एआईएस और टीआईएस में कोई ऐसा डाटा है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट हो रही है जो आपसे रिलेटेड है ही नहीं। अगर इस तरीके की इंफॉर्मेशन आपके एआईएस या टीआईएस में रिफ्लेक्ट हो रही है, लेट्स सपोज वो किसी और का डाटा है, आपकी इनकम में शो हो रहा है, तो क्या आप उस इनकम पर भी टैक्स दे देंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इस तरीके से अगर रॉन्ग डाटा आपके एआईएस टीआईएस में रिफ्लेक्ट हो रहा है तो आपको उसके ऊपर टैक्स पे नहीं करना है, इस डर से कि अगर मैंने इसके ऊपर टैक्स पे नहीं किया तो फ्यूचर में मुझे नोटिस आ सकता है। आप उस डाटा के अगेंस्ट अपना फीडबैक डाल सकते हैं अपने एआईएस में, सो दैट रियल टाइम बेस पे वो डाटा करेक्ट होगा और आप जो है अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को इजीली फाइल कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको शो हो रही है एआईएस और टीआईएस में, उसको आप किस तरीके से करेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से आप डिपार्टमेंट को बता सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपसे बिलोंग नहीं करती, तो आपको उस डाटा पे, उस इनकम पर टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एआईएस और टीआईएस में जो डाटा आ रहा है उसकी करेक्शन के लिए सबसे पहले अपने एआईएस में ही आपको विजिट करना होगा। एआईएस में विजिट करने के लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन करना है, देन ऊपर फोर्थ कॉलम है आपका एआईएस, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपको एक सेपरेट वेबसाइट पे रूट कर दिया जाएगा जो डेडिकेटली एआईएस और टीआईएस से रिलेटेड है। प्रोसीड करने के बाद आपके पास एक इस तरीके का टैब ओपन होगा जो एक सेपरेट टैब है। यहाँ पर जब आप जाएंगे तो आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो एआईएस क्या है, कैसे आपको डाउनलोड करना है, कौन से फॉर्मेट में डाउनलोड होगा, तो पूरा डिस्क्लेमर आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में दिया गया है। अब आपको एआईएस को चेक करने के लिए अपने एआईएस पे क्लिक करना है। यहाँ पे दोनों इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, टीआईएस की भी और एआईएस की। टीआईएस हमारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता बिकॉज वो एआईएस का ही एक समरी फॉर्मेट होता है कि अगर आपको शॉर्ट में देखना है तो आप टीआईएस खोल के देख सकते हैं। ऑल्दो इन्फॉर्मेशन दोनों में सेम होती है, बस टीआईएस में थोड़ा डिटेल में होती है, टीआईएस में शॉर्ट में होती है और एआईएस में आपका जो है बिल्कुल डिटेल में इन्फॉर्मेशन होती है। तो आपको जो फीडबैक डालना है अपना वो एआईएस में डालना होता है। उसके लिए आपको एआईएस पे क्लिक करना है। जैसे ही मैंने अपना एआईएस पे क्लिक किया तो एक इस तरीके का स्टेटमेंट ओपन हुआ। यहाँ पे आपके 5 पार्ट्स होते हैं एएस से रिलेटेड। टीडीएस और टीसीएस में तो सारा 26 ईयर्स का डाटा शो होता है, तो इसको तो आप करेक्ट नहीं कर सकते। एसएफटी इंफॉर्मेशन में आप करेक्शन कर सकते हैं, जैसे कि मेरे क्लाइंट का इंटरेस्ट आ रहा है सेविंग का इतना और 2 बैंक से इंटरेस्ट आ रहा है इतना इतना, ठीक है। लेट्स सपोज कि ये जो इंटरेस्ट की फिगर है ये ठीक नहीं है, ये आपसे बिलोंग नहीं करती, तो आप इसके अगेंस्ट फीडबैक किस तरीके से रजिस्टर करेंगे। टेक्निकली तो ये इंटरेस्ट जो आ रहा है आपको इसके ऊपर टैक्स पे करना चाहिए अगर आपके एएस में रिफ्लेक्ट हो रहा है तो, सो दैट आपको फ्यूचर नोटिस रिसीव ना हो। तो लेट्स सपोज ये जो इंटरेस्ट इनकम है ये मेरे क्लाइंट से बिलोंग ही नहीं करती, मैं ये नहीं चाहती कि मैं अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में दिखाऊं क्योंकि ये इंटरेस्ट मैंने अर्न ही नहीं किया। तो इसके फीडबैक के लिए जब आप इस वाले कॉलम को डिटेल में चेक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आता है ऑप्शनल का, फीडबैक के नीचे ऑप्शनल का। ऑप्शनल का ऑप्शन ये इसलिए है क्योंकि हर एक ट्रांजेक्शन के लिए आप फीडबैक डालो ऐसा जरूरी नहीं है। ऑल्दो इन्होंने तो ये ऑप्शन भी दिया हुआ है कि अगर आपको ये लगता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट है तो भी आप फीडबैक डाल सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। हम सिर्फ उसी इन्फॉर्मेशन में फीडबैक डालेंगे जो इन्फॉर्मेशन हमें ऐसा लगेगा कि हमसे बिलोंग नहीं करती, ठीक है। उस इन्फॉर्मेशन को हमें फीडबैक डाल के करेक्ट करना है। तो जब आप इस ऑप्शनल पे क्लिक करेंगे तो आपको एक सेपरेट विंडो, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू विंडो हमारी खुलती है। तो यहाँ पे देखिए फीडबैक टाइप, देयर आर टू मेनी टाइप्स ऑफ फीडबैक। फर्स्ट है इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट, अगर आपको लगता है आपकी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है तो आप फर्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेकंड है इनकम इज नॉट टैक्सेबल। सेकंड जो पॉइंट है वो है कि इन्फॉर्मेशन तो करेक्ट है बट ये इनकम मेरी टैक्सेबल इनकम नहीं है, इसके ऊपर टैक्स नहीं मेरा जो है लगना चाहिए। ये आपकी किस तरीके की इनकम हो सकती है, आपकी एग्रीकल्चर इनकम हो सकती है कि आपकी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, बट क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल नहीं होती तो मैंने अपनी रिटर्न में इसको रिटर्न में दिखा के इसके ऊपर टैक्स पे नहीं किया है, ठीक है। तो आप इसको सेकंड ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन आपका है इन्फॉर्मेशन इज नॉट फुली करेक्ट, कि इन्फॉर्मेशन तो मुझसे बिलोंग करती है बट ये जो अमाउंट है ये अमाउंट ठीक नहीं है, या फिर इससे ज्यादा अमाउंट होना चाहिए था या कम होना चाहिए था। आप उस तरीके से यहाँ पे डाल सकते हैं क्योंकि जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये फर्दर आपसे इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है कि आपको इस इन्फॉर्मेशन में क्या करेक्ट नहीं लग रहा। आप इसमें डाल के जो है उस चीज को ठीक कर सकते हैं कि आपको इंटरेस्ट का अमाउंट ठीक नहीं लग रहा, अकाउंट टाइप ठीक नहीं लग रहा या अकाउंट नंबर आपको ठीक नहीं लग रहा, तो आप डाल के इसको करेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन था इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू अदर पैन,
ऐसा भी होता है कि लेट्स सपोज आपका जॉइंट अकाउंट है, प्राइमरी होल्डर आप नहीं है, स्टिल आपका जो एफडी का इंटरेस्ट है वो आपके पैन नंबर पे काउंट हो रहा है, आपसे बिलोंग नहीं करता, वो आपके पार्टनर का होना चाहिए वो एफडी का इंटरेस्ट, क्योंकि पैन नंबर उसका रजिस्टर्ड है। तो उस केस में आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मेरे पैन से बिलोंग नहीं करती, ये किसी और के पैन नंबर से बिलोंग करती है। तो यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है कि ये किस पर्सन के पैन नंबर से बिलोंग करती है, आपको यहाँ पे पैन नंबर भी देना है, उससे अपना रिलेशनशिप भी बताना है, अमाउंट भी बताना है। तो इस तरीके की माइनर जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब आपको इसमें देनी है और आप अपनी इंफॉर्मेशन को रियल टाइम बेस पे करेक्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है, इन्फॉर्मेशन इज डुप्लीकेट इंक्लूडेड इन अदर इन्फॉर्मेशन। कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही इन्फॉर्मेशन को 2-3 बार रिफ्लेक्ट होने लगती है एएस में, तो आप सेकंड ये वाला ऑप्शन इसमें डाल के उसको करेक्ट कर सकते हैं। लास्ट है इन्फॉर्मेशन इज डिनाई, कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे से बिलोंग ही नहीं करती, मैंने टोटली इस इन्फॉर्मेशन को डिनाई कर दिया। जो कोई ऐसी सस्पिशियस अगर ऐसी एंट्री है जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते, आपसे बिलोंग भी नहीं करती और आप ये भी नहीं बता सकते कि किसी और की है ये, तो आप उसको सिंपली डिनाई कर सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे से बिलोंग नहीं करती। तो इस तरीके से यहाँ पे जो ऑप्शन है इनको सिलेक्ट करके आपको अपना फीडबैक डालना है। एआईएस में अगर कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन है जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, जो आपसे बिलोंग नहीं करती, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आपने अपनी रिटर्न फाइल कर दी विदाउट गिविंग फीडबैक। अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपसे बिलोंग नहीं करती, आप अपनी रिटर्न में नहीं दिखा सकते उसको क्योंकि वो आपकी इनकम नहीं है, आपकी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उस केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले एआईएस में जाके अपना फीडबैक डालना है कि ये इन्फॉर्मेशन हमसे पर्टेन नहीं करती। देन आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को अपलोड करना है। अगर आपने पहले रिटर्न को अपलोड कर दिया और इस इनकम को विदाउट आंसरिंग, विदाउट गिविंग फीडबैक आपने इसको ऐसे ही यहीं पर छोड़ दिया, तो फ्यूचर में 99% आपके पास नोटिस आने वाला है कि आपने इस इनकम के ऊपर जो है टैक्स नहीं पे किया। तो उस टाइम पे आपको रिप्लाई देना पड़ेगा डिपार्टमेंट को क्यों नहीं पे करा। तो इसीलिए ये सजेस्टेड है कि आप अभी अपने एआईएस में इसके ऊपर जो भी आपका रिप्लाई है पहले फीडबैक डालिए, देन आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करें। जो भी आप अपना फीडबैक डाल के सबमिट करेंगे वो आपकी एक्टिविटीज में नजर आने लगेगा कि आपने इसका फीडबैक जो है डाला है। जैसे आपने फीडबैक, वंस यू फाइल द फीडबैक, आप यहाँ पे एक्टिविटी हिस्ट्री में जाकर चेक कर सकते हैं कि आपने अपना ही फीडबैक जो है यहाँ पे सबमिट कर दिया है। एक बात और, जब आप फीडबैक डाल देते हैं, ऐसा नहीं है कि आप हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए फीडबैक डाल दें कि ये इन्फॉर्मेशन भी मेरे से बिलोंग नहीं करती, ये भी नहीं करती, जस्ट बिकॉज टू सेव योर टैक्स, क्योंकि आपके कहने से ही वो एंट्री वहां से नहीं हट जाएगी। जब आप फीडबैक डालते हैं तो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से वो एंट्री डिपार्टमेंट में आई होती है, उस एंट्री को वहां पे रिपोर्ट किया जाता है कि सामने से टैक्स पेयर ने इस एंट्री को डिनाई किया है या इंफॉर्मेशन करेक्ट करवाई है। तो वो डिपार्टमेंट फिर से उस एंट्री को चेक करता है कि उसके पार्ट पर वो एंट्री ठीक है या नहीं है, और अगर उसमें उनको ऐसा लगता है कि आपने गलत फीडबैक फाइल किया है तो वो आपके एएएस में फिर से एंट्री रिफ्लेक्ट हो सकती है, उसको करेक्ट नहीं किया जाएगा बैकएंड से। तो इसीलिए ये मैं आपको बता दूं कि आपको ये जो फीडबैक है सिर्फ उन्हीं एंट्रीज के लिए डालना है जो आपको लगता है आपसे बिलोंग नहीं करती। हर एक एंट्री के लिए आप ये एक्शन नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज टू सेव योर टैक्स। तो ये था हमारा वीडियो कि अगर आपका एआईएस में एंट्री गलत शो हो तो आपको कैसे फीडबैक डालना है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डालकर अपने क्वेरीज के आंसर ले सकते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन, और हमारा ITR 1 कोर्स जो है लाइव हो चुका है, उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप वहां से जाके हमारे कोर्स को अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।